Assalamu alaikum students. This is your maths lecture of class 6, lecture number 8, unit 1, page 13, exercise 1E, question number 1 and 2. Topic is introduction to sets. Question number 1, filling the blanks. आपके पास फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक है. अ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डैश. यूनिट सेट को आप और क्या कहते हैं? हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था. यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. उसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं. ठीक है. सेकंड इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एंड डैश सेट. ऑल इंटीजर्स तो बहुत ज़्यादा ना, अनलिमिटेड है. तो सारे के सारे इंटीजर्स हम एक सेट में लिखेंगे तो वो कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट. दैट इज इनफाइनाइट सेट. द सिंबल फाई रिप्रेजेंट्स अ डैश सेट. फाई रिप्रेजेंट ऑलवेज, फाई ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट. ठीक है, ए एम्प्टी सेट. फाई रिप्रेजेंट अ एम्प्टी सेट. Fourth is two sets that contain the same number of elements are called equivalent set. सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स नहीं है इसमें, क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन में कि उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के सेम होते हैं. लाइक एक सेट में 5 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट. ठीक है. A dash set contain all possible subset of a set. जिसमें सब के सब पॉसिबल सबसेट को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, उस सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट. दैट इज पावर सेट. 6 देखें. अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय सिंबल सी. ठीक है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल कौन सा होगा? दैट इज दिस सी. The symbol, the number of element in a set is called its dash. नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट की, उसकी क्या होगी? कार्डिनैलिटी. ठीक है, हम अगर कहें ना कार्डिनैलिटी चेक करना है तो उसमें हम क्या बताएंगे कि उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. तो दैट इज इट्स कार्डिनैलिटी. 8th filling the blank is set A is equals to curly bracket start 1, 2, 3 curly bracket close is a dash of set B that is 1, 2, 3, 4. अब देखें, A के जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम B में मौजूद है ना. तो हमने ये डेफिनेशन में किया भी था कि ऐसा सेट जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो उसका क्या होता है? सबसेट होता है. देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B. So 9th is overlapping set have at least one dash element. Overlapping set की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था. ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है? एट लीस्ट एक कॉमन एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, कॉमन एलिमेंट होगा. अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो फिर वो कौन सा सेट होगा? डिसजॉइंट सेट. ठीक है, वो कौन सा सेट होगा? डिसजॉइंट सेट. अगर कॉमन एलिमेंट है, सेट दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट है, तो वो ओवरलैप सेट होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा. और अगर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट होगा. ठीक है. द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए इज curly bracket start 1, 3, 5 curly bracket close and B is curly bracket start 2, 4, 6 curly bracket close is. अब यूनिवर्सल सेट बनाना, तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना. जितने भी सेट हैं, तो इधर कितने सेट हैं? 2, A एंड B. तो इनके सारे इकट्ठे करके एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये इसका यूनिवर्सल सेट बन गया. 11th is curly bracket start 100, 200, 400, curly bracket close dash curly bracket start 1, 2, 3 and so on. ठीक है, इसमें अब क्या होगा? ये इसका क्या है? ये प्रॉपर सबसेट है. ठीक है,
फर्स्ट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट। कैसे कि ये देखें, ये सो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये चलते जा रहे हैं ना, तो इसमें 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 400 भी आएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, इसलिए ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 12 और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 12, कर्ली ब्रैकेट क्लोज डैश कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2, 4, 6, कर्ली सो ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखें फर्स्ट में जो दो एलिमेंट्स हैं वो कौन से, 12 और 24, और सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इवन नंबर 12 और 24 भी तो है ना, वो भी तो इसमें आएंगे ना, तो ये क्या हुआ, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, फर्स्ट सेट इज प्रॉपर सेट ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। 13 इज 10 डैश कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1, 3, 5 सो ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखें सेकंड सेट अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ओड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 इज़ नॉट एन ओड नंबर, 10 तो ओड नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये ना ही इस सेट से बिलोंग करता है। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, इस सेट से 10 बिलोंग नहीं करता। ये सिंबल किसका है, डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये इसका एलिमेंट इस सेट का नहीं है। 14 देखें, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2, 3, सो ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज डैश कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 8, 10, 12 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इस 8, 10, 12 इस सेट में मौजूद है ना, इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, तो 8, 10, 12 भी इसी में आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, दिस सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, सेकंड सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। 15 देखें, फर्स्ट सेट में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 3 एंड 5। सेकंड सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 3, 5 एंड 1। सेम एलिमेंट्स हैं ना, तो जो हमने पढ़ा था जब सेम एलिमेंट्स होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, इक्वल का साइन लगा दिया। 16 देखें, कसूर लाहौर मुल्तान, फर्स्ट सेट में ये नाम है। सेकंड में देखें पाकिस्तानी सिटीज़, अब पाकिस्तानी सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी उसी में आते हैं ना, कसूर लाहौर मुल्तान, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर सबसेट है इसका। ठीक है, सेकंड का। लास्ट देखें, फर्स्ट सेट में कौन सी वैल्यूज़ हैं, ए एंड बी, एंड सेकंड में वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ए एंड बी वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या हो जाए, आएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो फर्स्ट सेट में ए तो है लेकिन बी तो दूसरे में नहीं है ना, सो दीज आर नॉट इक्वल, सेट इज नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट देखें, इफ़ ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ए, बी, सी, डी, ई कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बी इज इक्वल्स टू बी, डी, ई, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। कहते हैं कि देखें अब दोनों में बी जो है वो क्या है, ए का सबसेट। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, और बी में बी, डी, ई, तो बी क्या है, ए का सबसेट है। इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे में मौजूद है ना, तो इसमें क्या होगा, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट देखें, देयर कैन बी नो 1-to-1 कोरस्पोंडेंस इन सेट ए एंड बी। अब 1-to-1 कहते हैं, इसमें कोरस्पोंडेंस नहीं है सेट ए एंड बी में। सेट ए एंड बी में देखें, सेट ए कौन सा है, उसमें कौन से एलिमेंट है, ए, बी, सी, और बी में 1, 2, 3, तो इसमें 1-to-1 कोरस्पोंडेंस है। तो वो कह रहे हैं इसमें 1-to-1 कोरस्पोंडेंस नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना, देखें इसमें भी 3 एलिमेंट्स, उसमें भी सेम पे एक के साथ आप रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, पेयर बना सकते हैं, सॉरी, तो ये गलत कह रहे हैं, ये बना सकते हैं, ये 1-to-1 कोरस्पोंडेंस है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज सेट ए इज़ जापान, चाइना, साउथ कोरिया, एक सेट में क्या है, ये कंट्रीज़ के नाम, एंड सेकंड में बी इज़ अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस। ठीक है, अब बी में ये कहते हैं कि दोनों सेट्स क्या हैं, और इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में देखें क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, इक्वल है, 1, 2, 3, तो इसमें कितने सेट हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स,
और सेकंड में 1 2 3 4। तो ये तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हुए, ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉट इक्वल। अब उसने कहा ये इक्विवेलेंट सेट है, तो ये तो इक्विवेलेंट सेट नहीं है ना, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द पावर सेट इंक्लूड अ नल सेट। पावर सेट में नल सेट भी होता है, तो पावर सेट में नल सेट मौजूद होता है ना, क्योंकि सबसे पहले ही नल सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट, दैट इज वॉइड सेट। तो सबसे पहले ही हम जो सेट बनाते हैं वो एम्प्टी सेट होता है, तो नल सेट मौजूद होता है पावर सेट में, यस दैट इज ट्रू। फिफ्थ इज p is equals to 1 2 3 and so on up to 10 is written as p is equal to 1 2 3 4 in a set builder form। कहते हैं कि अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। p की जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक चलेगी, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी हो गई, किसी को याद है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हमने सेट बिल्डर फॉर्म में किया था ना। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम रूल्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम रूल्स यूज़ करते हैं, रूल्स लाइक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कुछ पॉजिटिव नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी। तो ये तो उस तरह की फॉर्म में नहीं लिखा, ये तो सिंपल सीधे नंबर्स लिखते हैं, और ये तो टेबुलर फॉर्म है ना, टेबुलर फॉर्म है ना, तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट देखें, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी डी सी। अब ए इस सेट से बिलोंग करता है, क्या ए है इसमें, यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट सेट, फर्स्ट सेट है बी, उसका एलिमेंट है बी, और सेकंड सेट में एलिमेंट जो है वो क्या है, ए बी और सी। उसने कहा ए बी, फर्स्ट सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट, तो ये इसका सबसेट है ना, क्योंकि इसका जितने एलिमेंट्स हैं इसमें है ये, ठीक है, वो दूसरे सेट में मौजूद है, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखें, सी इज़ नॉट बिलोंग टू सेट दिस सेट ए बी एंड सी। अब इसमें तो सी है और वो कह रहे हैं कि इसमें बिलोंग इधर से नहीं करता, मतलब इसमें ये एलिमेंट नहीं है, तो वो तो गलत कहा है ना उसने, तो दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट सेट में क्या कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी और सी, और उसने कहा दैट इज़ इक्वल टू नेक्स्ट सेट दैट इज़ ए एंड डी। तो ये क्या इक्वल सेट है, हम नहीं ना, हमने तो इक्वल सेट में पढ़ा था कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, इसमें ए है तो उसमें भी ए हो, इसमें बी है तो उसमें भी बी हो, इसमें सी है तो उसमें भी सी हो, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, सो दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 5 एंड 7, और सेकंड सेट में 2 3 4 एंड 5। उसने कहा फर्स्ट सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट, तो ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट के तो एक एलिमेंट सेकंड में मौजूद ही नहीं है, फिर ये कैसे प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं है ना, फॉल्स। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 एंड 2, और सेकंड में 2 3 4। अब उसने कहा है कि फर्स्ट सेट इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है, तो ये वाकई प्रॉपर सबसेट नहीं है, कैसे, क्योंकि इसमें 1 और इसमें 1 है ही नहीं, अगर इधर 1 भी होता तो फिर तो ये प्रॉपर सबसेट होता, लेकिन वो ठीक कह रहा है कि ये फर्स्ट सेट सेकंड सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है, ट्रू। टास्क आपका ये है कि सॉल्व क्वेश्चन 1 एंड 2, आपने ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई, तो आपने मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।